नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश भर में जारी किसानों का आंदोलन अब दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अमेरिका की ओर से भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी गई है। अमेरिका का कहना है कि किसी भी विवाद या प्रदर्शन को लेकर दोनों पार्टियों में चर्चा होनी चाहिए और बातचीत के लिए मसले का हल निकलना चाहिए। प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के किसी भी फैसले का अमेरिका स्वागत करता है, प्राइवेट सेक्टर को इस ओर लाने का भी स्वागत करता है। आपको बता दें कि जो बाइडेन प्रशासन की ओर से पहली बार भारत में जारी आंदोलन को लेकर सीधी प्रतिक्रिया दी गई है। भारत में जारी किसानों के आंदोलन का मसला ब्रिटेन की संसद में फिर से गूंज सकता है। कृषि कानूनों पर जारी किसानों के आंदोलन और भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे सख्त फैसलों को लेकर ब्रिटेन में एक ई पिटीशन मूवमेंट चलाया गया है, जिस पर लाखों लोगों ने अपना समर्थन जताया है। अब इसी के बाद ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। किसान संगठनों के 6 फरवरी को चक्का जाम के ऐलान और राकेश टिकैत के तीखे होते तेवर को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। सड़कों पर नुकीले कील लगा दिए गए हैं। इसके अलावा एहतियातन आंदोलन स्थल के पास सीमेंट के कई बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। किसान देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश न कर पाए, इसके लिए भारी सुरक्षा बल भी दिल्ली के सभी बॉर्डर पर तैनात है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई सांसद आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की। बीते कुछ वक्त में लगातार विपक्षी नेताओं का गाजीपुर बॉर्डर पर जमावड़ा लगा है। यहां राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का आंदोलन चल रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन 70 से अधिक दिनों से जारी है। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने कई रूटों को बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से गुरुवार सुबह जारी एडवाइजरी के मुताबिक आज भी गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली के रायसीना रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट को बंद कर दिया गया। के मद्देनजर बीते कई दिनों से चर्चा का विषय बने गाजीपुर बॉर्डर से गुरुवार को एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा को ध्यान में रखते हुए सीमा पर कई किस्म की बैरिकेडिंग की थी, जिसमें सड़क पर कीलें लगाना भी शामिल था। गुरुवार को लोगों ने उसे भी उखाड़ दिया। गुरुवार सुबह सड़क पर लगी कीलें मुड़ी हुई दिखाई दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन लोगों ने इन कीलों को रातों रात मोड़ दिया। रामपुर दौरे पर निकली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उस वक्त बाल बाल बच गए जब उनकी कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा हापुड़ हाईवे पर गुड़मुक्तेश्वर के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की गाड़ी तेज रफ्तार से रामपुर के लिए बढ़ रही थी, तभी गाड़ी गर्म हो गई और धुआं निकलने लगा। इसकी वजह से ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। गाड़ी के अचानक रुकने की वजह से काफिले में पीछे चल रही समर्थकों की गाड़ियां आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई। कई दिनों तक शांति रहने के बाद गुरुवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 25 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। प्री और पोस्ट वेडिंग शूट कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब वो जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों और संग्रहालयों में वेडिंग शूट करा सकेंगे। इसके लिए राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। नई नीति के अनुसार इच्छुक लोग एक निश्चित राशि का भुगतान करके शादी की शूटिंग के उद्देश्य से गुलाबी शहर के स्मारकों तक विशेष पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 24 घंटे में वायरस संक्रमण के 12,899 नए मामले सामने हैं, जबकि 107 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश में अब 1,04,80,455 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 1,55,025 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,54,703 हो गई है। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।